जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, बड़ी ही गंभीर बात पर थोड़ा सा आपको सचेत करने आया। देखिए, हिंदी चूंकि अपने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विचरण करती है। हमारी हिंदी अति प्रिय भाषा है। देश को जब आजाद कराना था तो अपने देशवासियों को एक साथ जोड़ने के लिए सबसे सरल, आसान और सर्वभाषी, बहुभाषी हिंदी को ही माध्यम अपनाया गया। दूसरे देशों में, केवल भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी हिंदी को बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। दूसरे देश के स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी को पाठ्यक्रम में रखा गया है। हिंदी भाषा जो है पढ़ाया जाता है, हिंदी भाषा लोग सीखते हैं। और बड़े ये दुर्भाग्य की बात है कि अपने भारतवर्ष के ही कुछ राज्यों में हिंदी को लोग बड़ा ही अनदेखा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे राज्य हैं दक्षिण भारत, जिसको हम कहेंगे, चूंकि भारत एक है, लेकिन इसी भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में कुछ ऐसे राज्य हैं और वहां के जो सरकार में, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों की जो संकुचित सोच है, केवल क्षेत्रीय, उसी की वजह से अपने ही देश में हिंदी को वो मान सम्मान नहीं मिलता है, जबकि दूसरे देशों में बड़ा मान सम्मान मिलता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अपने भारतवर्ष का ही एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा व्यवस्था और उसके पाठ्यक्रम में, चूंकि शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी है यहाँ, उसके पाठ्यक्रम में भाषाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अभी गवर्नमेंट का जियो है, आप देखिएगा, मेरे पास पूरा सबूत है, अगर आप पूछने आए तो हम बताएंगे। सरकार का यह नियम है, गवर्नमेंट का ये जियो ऑर्डर है कि हर स्कूल में, चाहे वो स्टेट सिलेबस हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, कोई भी सिलेबस है, अगर वह स्कूल तेलंगाना में है तो उस स्कूल में सेकंड लैंग्वेज के रूप में तेलुगु कंपलसरी है। अब ध्यान दीजिए, अगर जो बच्चा, अभी ये 2023 से इन्होंने यह आदेश जारी किया है कि बच्चे को, अगर बच्चा 10वीं क्लास में है तो वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में तेलुगु पढ़ेगा, कंपलसरी है। सारे बच्चे तेलुगु पढ़ेंगे। अब आप सोचिए, जिनको उर्दू पढ़ना है, जिन्होंने अभी 9वीं तक उर्दू पढ़ा है, वो 10वीं में बोर्ड परीक्षा तेलुगु में कैसे देगा? या जिसने हिंदी पढ़ा है, या और बहुत भी भाषाएं हैं इसी तेलंगाना राज्य में, बहुत से। मैं तेलंगाना राज्य में ही बताऊं, एक ही राज्य है तेलंगाना, इसमें हर एक व्यक्ति तेलुगु नहीं जानता है। लेकिन यहाँ की सरकार, जिसको हम कहेंगे, पता नहीं क्या है उनकी सोच, जिन्होंने यह निर्णय लिया है और लोगों के ऊपर थोपा है, इसको थोपना कहेंगे, लोग अपनी मर्जी से नहीं, आप थोप रहे हो। और आपको पता है कि थोपने वाला काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता, नहीं चलता। ज्यादा दिन की बात क्या है, कुछ ही समय में होगा। लोग क्या करेंगे, आपको समझ में आएगा नतीजा। क्योंकि
किसी भी व्यक्ति पर आप कोई भी बात थोप नहीं सकते। अगर आप द्वितीय भाषा के रूप में केवल आप तेलुगु पढ़ाएंगे, बाकी भाषा वाले लोग क्या करेंगे? और अभी 10वीं में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है जिसको अभी तेलुगु का क ख ग घ नहीं आता, तेलुगु वर्णमाला उसे नहीं आता, वो बोर्ड परीक्षा कैसे देगा? और जो व्यक्ति यहाँ पे दूसरे राज्य से रहते हैं, यहाँ आकर के रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ रह करके, क्योंकि हैदराबाद में आर्मी में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा हैं, मिलिट्री के लोग जो भारतवर्ष के हर क्षेत्र से हैं और यहाँ पे रहते हैं। खास तौर से हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा लोग रह रहे हैं, हैदराबाद जो है सेंटर है। तो यहाँ आर्मी मिलिट्री में काम करने वाले अधिकांश लोग हैं, वो यहाँ पे घर लिए हैं, आर्मी स्कूल है। अब दूसरे क्षेत्र के दूसरे राज्य के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, जो लोग वहां के रहते हैं, यहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर उनको वापस अपने ही राज्य में चले जाना है। जब तक उनकी नौकरी यहाँ है, वे अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, तो उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर उन्हें अपने राज्य में चले जाना है। वे यहाँ तेलुगु पढ़ के उसके बाद वहां पे क्या करेंगे वो? या कुछ लोगों को कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीने या 1 साल 2 साल के बाद यहाँ आए, पढ़ रहे हैं उनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, उनका ट्रांसफर होता है, वे दूसरी जगह फिर चले जाते हैं, तो वहाँ यहाँ इनका बच्चा तेलुगु पढ़ा है, वहां जाने के बाद फिर वो दूसरी भाषा कैसे पढ़ेगा? तो अगर आप कंपलसरी कर देते हो तो मुसीबत खड़ा कर रहे हो आप। और ये भी बात थोड़ी सी जानकारी में है कि आप कहते हो कि आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होगी, और बात करते हो क्षेत्रीय की, तुम एक क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल रहे हो और राष्ट्र की बात करते हो। पूरे भारत में जब आप पूरे भारत का सम्मान नहीं कर रहे हो, भारत की भाषाओं का सम्मान नहीं कर रहे हो, और आप सोचते हो, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, और दिल के अंदर क्या है ना, वो सारी चीजें आपके व्यवहार से प्रकट हो जाती है, बोलना नहीं पड़ता है। कहने के लिए हम कह देंगे हम समाज सेवक हैं, देशभक्त हैं, कहने से नहीं, करना होता है। और जो करने वाले होते हैं ना, वो कहते नहीं हैं। मैं हिंदी भाषा का सेवक हूं और हिंदी ही मेरी जीविका है। अब आप सोचिए एक बार, जो लोग यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है तो उनकी जीविका है। अगर तेलुगु हो जाएगी तो फिर हिंदी के जो अध्यापक हैं वो क्या करेंगे? और ऐसे बहुत से लोग हैं। और आपके ही राज्य में सभी लोग हिंदी नहीं बोलते, सभी लोग तेलुगु नहीं बोलते, सभी लोग उर्दू नहीं बोलते, दूसरी भाषाओं के लोग हैं। जब आप सभी का आदर सम्मान करेंगे तो आपको भी आदर और सम्मान मिलेगा, और जब आप सबके साथ तालमेल करके चलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा इतिहास गवाह है, और आशा है आप पढ़े ही होंगे इतिहास क्या है। तो मेरे ख्याल से जितने और दूसरी भाषाओं के लोग हैं, खास तौर से जो भी अब तेलुगु छोड़ के, क्योंकि तेलुगु के लिए है जो है तेलुगु, आप स्थानीय, आप अपनी मातृभाषा को महत्व देते हैं, आदर देते हैं, दूसरे का भी वही होता है, दूसरे को भी अधिकार है अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने का, पढ़ने का, पढ़ाने का और उसका सम्मान करने का। तो आपके हाथ में अगर पावर है तो आप उसका सदुपयोग करिए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का नहीं। देश की आजादी के समय भी लोगों को एकजुट करने के लिए ना हिंदी ही सबसे आगे थी, और आज विदेशों में भी हिंदी बोली जाती है। अगर आप तेलुगु की बात करते हो, कहीं आप ये तेलंगाना और एपी, आंध्र प्रदेश से बाहर निकल के तेलुगु बोलो आप, और देखो आप तेलुगु का क्या है उधर हाल, तो आप इस बात को नहीं सोचते हैं।
कि कौन सी भाषा ज्यादा जनप्रिय है, लोकप्रिय है। आपके ही राज्य में रहने वाले लोग, यहीं के निवासी लोग तेलुगु नहीं जानते, दूर दूर तक उनको तेलुगु से कोई रिश्ता नाता नहीं है, और आप कह रहे हो कि कंपलसरी करेंगे, हम थोपेंगे। कौन स्वीकार करेगा? ध्यान रखिए, जरूरत है सचेत होने की, सावधान होने की। और यह भारत अखंड भारत है, और इस अखंड भारत की संस्कृति की पहचान इसीलिए है पूरे विश्व में, इसीलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। और भारत जो है, इसलिए कहते हैं विभिन्नता में एकता। हमारा भारतवर्ष इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय के लोग मिलजुल के रहते हैं। इंसानियत इसी को कहते हैं, और इंसानियत के नाते ही लोगों का खान पान, रहन सहन अलग अलग है, लेकिन एक होके रहते हैं। और कुछ यही संकुचित मान्यता, क्षेत्रवादिता की छोटी सोच रखने वाले लोग भारतवर्ष की शांति को भंग करने में अपनी भूमिका कभी ना कभी निभा देते हैं, अपनी छोटी सोच का परिचय दे देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक फिर लोगों का मन और समाज का माहौल जो है लगता है कि खराब हो जाएगा। अब इस तरह रहा तो सोचिए अन्य भाषी लोग, यही मान लीजिए तेलंगाना में जो लोग उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे? तो ध्यान रखिए, आप अन्य भाषा के लोग दूसरे, हम उतना ही आदर करते हैं, तेलुगु का भी आदर सम्मान करते हैं, और हम आशा करते हैं कि हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और जितनी भी भाषाएं हैं उनका भी आदर हो, उनका भी सम्मान हो। आशा करता हूं आप हिंदी भाषी हैं या उर्दू अरबी भाषी हैं, आप भाषा के अध्यापक हैं, भाषा ज्ञानी हैं, तो आप मेरे विचार से सहमत हो। अगर आपको अच्छा लगे कि मेरा विचार वास्तव में समाज हित में है, भाषा के हित में है, तो आप इसे आगे जरूर बढ़ें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को यहीं छोड़ देते हैं या दूसरी भाषाओं को भी यहीं छोड़ देते हैं, तेलंगाना में अगर 10वीं में केवल हम तेलुगु पढ़ेंगे तो कोई 11वीं 12वीं में उर्दू कहाँ से पढ़ेगा, हिंदी कहाँ से पढ़ेगा? मतलब कि आपकी अन्य जो भाषाएं हैं खत्म। अब जो हिंदी विश्वविद्यालय है, उर्दू विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटियां, वो क्या करेंगी? जब बच्चे 10वीं के बाद 10वीं में ही हिंदी नहीं पढ़ेंगे, उर्दू नहीं पढ़ेंगे या अन्य भाषाएं नहीं पढ़ेंगे, तो कॉलेज में क्या पढ़ेंगे? सोचिए जरा, और सोच समझकर ऐसी संकुचित सोच वाली सरकारों, उन नेताओं का करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम अखंड भारतीय हैं और विविधता में एकता हमारी पहचान है। और इसीलिए ना भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि हर धर्म, संप्रदाय, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, और इसीलिए उनका जो शब्द भंडार है, ज्ञान है ना, औरों से ज्यादा है। इंसानियत, धार्मिकता, नैतिकता, सांस्कृतिक और सामाजिकता में इसीलिए हम आगे हैं, क्योंकि हम सबसे कुछ सीखते हैं। हर तरह के, हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हैं यहाँ, और सभी की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और सबकी विशेषताएं जब आपस में मिलती हैं तो उसका कोई जवाब नहीं रहता। खैर, अब मेरा विचार, मेरा यह सुझाव आपके हवाले है, और मुझे आप सबके सुझाव का इंतजार भी रहेगा। आगे आप सभी के हाथ में है देश का भविष्य, भाषा का भविष्य, संस्कृति का भविष्य। जय हिंद, जय हिंदी।